हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। श्री स्वामी समर्थ। आज का आपका दिन बहुत अच्छे से जाए और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और सुबह सुबह आज मेरे काम हो गए हैं और अभी मैं आरती दे रही हूँ, तो आप भी आरती लीजिए। सुबह सुबह मेरी पूजा हो गई। ब्रेकफास्ट मैंने पूजा से पहले ही कर लिया था और फिर थोड़ी देर होने के बाद बच्चों का ऐसे रहता है कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है। तो रियांश का भी वैसे ही है। तो अभी मैं उसको फ्रूट काट के दे रही हूँ और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऑलरेडी उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो फ्रूट्स वगैरह जब खिलाऊंगी या फिर अंडा वगैरह खिलाऊंगी तो थोड़ा उसका जो सेहत है उसकी अच्छी हो जाएगी और बच्चे जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। वैसे रियांश बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ऐसे वो एक जगह पे रहता नहीं है, लेकिन उसको जब बीमार था वो तो सच में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो सब होने के बाद खाना बनाना है। स्कूल की अभी छुट्टियां चल रही है तो रियांश तो खेल रहा है, लेकिन चाहे छुट्टी हो, चाहे ऑफिस की छुट्टी हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम लेडीज़ का ये काम कभी भी नहीं छूट सकता है। हाँ, कभी कभी छुट्टी मिलती है जब बाहर खाना खाने जाते हैं या फिर बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। मैक्सिमम टाइम हम लेडीज़ को किचन में खाना बनाना ही पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आज खाना ही नहीं खाऊंगी, पर खाना नहीं बनाती हूँ। लेकिन हम अकेले का ठीक है, लेकिन घर में बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है। और मैं तो सरप्राइज़ होती हूँ, मतलब जिनके घर में बहुत ज़्यादा मेंबर्स है या बड़ी फैमिली है, कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा खाना बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस लगता है। नहीं करता है कभी कभी मन, ऐसा लगता है कि आज बनाओ भी मत और खाना भी मत खाओ, लेकिन बाकी मेंबर्स के लिए तो बनाना पड़ता है। और रियांश खेलते खेलते मेरे से बातें कर रहा था। उसको जाना था बाहर खेलने के लिए, लेकिन मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि अभी बीमारी से ठीक हुआ है, अभी नहीं जाना है। बच्चे भी बेचारे बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए उसके फ्रेंड्स जो है वो घर में आके थोड़ी देर खेले। कागज़ का कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाया उन लोगों ने, और फिर बाहर लॉबी है बड़ी सी, तो वहाँ पे उनको जाना था खेलने के लिए। बारिश ही इतनी हो रही है कि स्कूल वालों ने भी छुट्टी दे दी। तो खाना बनाना तो मेरा हो गया था, लेकिन बाकी भी इतने छोटे छोटे काम निकलते हैं, लेकिन ये छोटे काम किसी को नहीं दिखते हैं। सिर्फ बड़े बड़े काम जैसे बर्तन, कपड़े और खाना, बस ये 3 काम लोगों को दिखता है। उनको लगता है कि इसे करना ही क्या होता है, बस 2 लोगों का खाना तो बनाना है। बस खाना बनाओ, थोड़े बहुत काम कर लो और बस दिन भर आराम, फिर डायरेक्ट रात का खाना। लेकिन ये खुद लेडीज़ ही बोलती है, जबकि उनको पता रहता है कि दिन भर कितने काम होता है। जब तक आप जॉब नहीं करते हो ना, आपको इतनी वैल्यू कोई नहीं करेगा। ये सब काम है ना, आपको मतलब ऐसे जताएंगे कि बस इसी काम के लिए आप हो। अभी जॉब नहीं करते हो तो यही आपका काम है, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि हम भी चाहते तो जॉब कर सकते थे, लेकिन बच्चे की वजह से या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सी लोगों की, उसकी वजह से जॉब स्विच करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो उस आपकी वैल्यू सच में कम हो जाती है। ये सिर्फ बोलने की बात है कि हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ ये करती है, जॉब करने वाले से भी बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन वैल्यू सच में नहीं मिलती है। जितना आप छोटा ही जॉब क्यों ना कर लो, लेकिन जो वैल्यू जॉब करने वाली लेडीज़ की रहती है उतनी वैल्यू हाउसवाइफ को कभी नहीं मिलती है। उसको हमेशा यही नज़र से देखा जाता है कि ठीक है, जॉब नहीं करती है तो यही इसका काम है, यही इसका रूटीन है, या फिर यही करना है बस इसको। कभी कभी लगता है कि बर्तन वाली लगा लूँ, लेकिन मुझे बहुत देर तक बर्तन ऐसे पड़े रहना भी अच्छा नहीं लगता है। सो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सारे बर्तन को क्लीन कर दिया और फिर सच में थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि सुबह से उठी रहती हूँ। बहुत सुबह में नहीं उठती हूँ, लेकिन फिर भी 7 बजे से फिर मुझे एक झपकी चाहिए रहती है। और उसके बाद यहाँ पे चल रही है शाम की चाय, और रियांश यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स खा रहा है। और जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो और भी ज़्यादा काम निकलता है, क्योंकि बच्चों का अभी ऐसे हो गया कि थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाने के लिए चाहिए, या फिर बिखरी हुई चीज़ें रहती है उनकी, कितना ध्यान उनका रखना पड़ता है। पढ़ाई आ गई है, अभी रियांश बड़ा हो रहा है तो उसकी पढ़ाई भी ज़्यादा होगी, तो मुझे उसकी पढ़ाई भी लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं लोग और उसी
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जजमेंट बना लेते हैं अपना कि बस ये होगा। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जबकि उन्होंने भी की रहती है, लेकिन अपनी चीज़ें सबको याद रहती है, दूसरा अगर कोई करता है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। सो तबीयत तो मेरी भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ पे भाप ले रही हूँ। भाप लेने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। सर्दी भी है, खांसी भी है। रियांश ठीक हो गया है, लेकिन अभी खांसी रहती है तो बहुत दिन तक चलती है। तो खांसी पता नहीं अभी कभी जाएगी, आवाज़ से मेरे आप पहचान ही जाओगे। और इसी के चक्कर में मेरे बहुत मतलब वीडियो बनाना नहीं हो रहा है, क्योंकि मौसम भी ऐसा है। यहाँ पे ठंडा मौसम है, मैं बोल रही हूँ। मुंबई में बारिश होती है लेकिन मौसम ठंडा इतना कभी नहीं होता है। अभी तो थोड़ा सा खुला है मौसम, लेकिन बादल देखो आप कितने काले काले हो गए हैं। थोड़ी भी देर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और इसकी वजह से थोड़ी सी ठीक लगता भी है। तो ये बारिश और ये सब क्लाइमेट की वजह से और ज़्यादा बीमार लगता है। तो पता नहीं बारिश कब रुकेगी। थोड़ी तो बारिश रुके, बच्चे भी खेल पाए, क्योंकि बच्चे भी बेचारे घर में बोर हो रहे। स्कूल को भी छुट्टी मिल रही है बारिश की वजह से। सो जल्दी से क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो जो भी थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया था। और बैग्स मेरे जब से आई हूँ तब से ऐसे पड़े थे, और डिक्की में रखे थे बैग। ट्रैवल्स में आए थे तो थोड़े से गीले हो गए, और उसकी वजह से मुझे थोड़े से कपड़े भी गीले हो गए। वैसे सब कपड़े कैरी बैग में रैप थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कपड़े में पानी लग गया। तो वही मैं अभी निकाल रही हूँ। बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। जब लेके जा रही थी कपड़े तो कितने सिस्टमेटिकली कपड़े रखे थे। और ये मेरी पैठनी देखो, मैंने अच्छे से ड्राई क्लीन करके उसको लेके गई थी, और अभी बिल्कुल सल आ गई है उसमें। और निकालते टाइम ये देखिए कांच की चूड़ियाँ है, ऐसे ही मैंने निकाल के रख दी। ऐसे ही होता है जब सामान रखते हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली रखते हैं, लेकिन टाइम पे जब उसे निकालते हैं या फिर उसके रखने की बारी आती है तो ऐसे ही रख देते हैं। ये आत्या ने दिया हुआ गाउन है। जब आत्या के घर गए थे तो साड़ी पहन के गए थे और रुकना था, तो बाकी कुर्ता या फिर कुछ भी नहीं लेके गए थे। तो बेचारी आत्या ने हमको एक एक गाउन दे दिया था, और साड़ी भी दी। बहुत सारा प्यार मिला उधर, बहुत सारे नए लोगों से मिले, क्योंकि फ़ोन पे बात करना और लोगों से मिलना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबकी तरफ से कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स मिले हैं। मम्मी ने भी अचार बना के लाया है, सत्तू बना के लाया है। सत्तू हम लोगों को, मतलब मुझे और अश्विन को, रियांश तो नहीं खाता है, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है घर का बना हुआ सत्तू। और हमेशा मम्मी ने ही दिया है। सो मम्मी के हाथ का बना हुआ सत्तू अश्विन को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी ने बनाया हुआ। तो वो भी लाया है। और मौसी के यहाँ बेकरी है, बेकरी से भी बहुत सारी चीज़ें लाई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई थी, तो बैग भी बढ़ गए थे, लेकिन फाइनली बैग अभी मैंने खाली कर दिया है। अभी सब सिस्टमेटिक पता नहीं कब लगाना होगा। वार्डरोब भी ऐसे बिखरा पड़ा है, तो देखते हैं। कपड़े भी बहुत सारे धोना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे सब काम करूँगी। वही है कि काम कभी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक काम तो आने ही वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हॉल अभी अच्छा दिखेगा तो थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। अभी तो सिर्फ एक बैग को मैंने खाली किया है, एक बैग फिर भी वैसा का वैसा पड़ा है। और बारिश की वजह से सारे कपड़े भी नहीं धो पाई हूँ, क्योंकि सूख ही नहीं रहे कपड़े। और बैग तो खाली कर दिया है, लेकिन ये वार्डरोब मेरा पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है। ऐसे लग रहा है पूरे वार्डरोब में से कपड़े निकालो और फिर से अच्छे से लगाओ, क्योंकि वार्डरोब की जगह ही मुझे कम पड़ रही है। साड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। मेरा वार्डरोब बड़ा था पहले वाला, और ये इसलिए छोटा पड़ता है क्योंकि जगह छोटी है, कपड़े ज़्यादा हो गए, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो ऊपर से बारिश का मौसम है, किचकिच, और हर जगह कपड़े दिख रहे हैं, पता नहीं। वही मैं बोल रही हूँ कि अभी तो सिर्फ बैग खाली की है, वार्डरोब मुझे खाली करके अच्छे से सिस्टमेटिक लगाना है। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम दिखता है, दूसरा काम तैयार ही रहता है। तो हम लेडीज़ के काम तो कभी ख़त्म होंगे नहीं। बहुत से काम, मुझे तो बहुत काम करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, जब मैं अमरावती से वापस आई थी उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने घर को क्लीन करने की कोशिश की थी। और अभी फिर से वापस आई हूँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, लेकिन फिर से ना मुझे अच्छे से घर को क्लीन करना है, अच्छे से सामान लगाना है। और देखती हूँ कब हो पाएगा। मैं एक बार ठीक हो जाऊँ तो मैं फटाफट कर दूँ,
क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने नहीं वाले, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम रेडी रहता है। तो देखते हैं, करते हैं धीरे धीरे, लेकिन आज का काम तो कर दिया है मैंने, आज मुझसे जितना हुआ मैंने कर दिया है। सो आज का काम भी ख़त्म और आज के व्लॉग को भी यही हम एंड करते हैं। कल मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।